हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान योग। बहुत ही सुंदर अध्याय है। एक नया सेक्शन यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ हम लोग भक्ति योग की चर्चा करेंगे। भगवान की जब सेवा या भगवान की जब कोई भी एक तरीके से कह लीजिए ध्यान साधना करी जाती है तो उसका जो चरम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? भगवान की भक्ति, है ना। और एक भक्त हमेशा क्या चाहता है? वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। भगवान की भक्ति बहुत ही ज्यादा अमूल्य है, बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। तो वहाँ यहाँ इस अध्याय में हमें वही ज्ञान जानने के लिए मिलेगा। ये जो पूरा के पूरा सेक्शन है 6 चैप्टर्स का, इस सेक्शन में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यही रिवील करेंगे कि हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग समय पर भगवान की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त करी जाएगी। निरंतर भक्ति प्राप्त करने से क्या लाभ होगा, भक्ति ना करने से क्या लॉसेस होंगे, वो इस सेक्शन में आएंगे। और हमें बताएंगे कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे और कैसे हमारा जो अगला जन्म होगा वो सार्थक हो पाएगा अगर हुआ तो। अदरवाइज हम कैसे भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान बना पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है। और ये समझ लीजिए जैसे जैसे इसे सुनेंगे इसके रस में डूबते चले जाएंगे। बहुत ही आनंद है। जिसने पूरी भगवत गीता का ये सेक्शन सुन लिया, ये समझ लीजिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है उनके ऊपर कि वो ये सेक्शन सुन पा रहे हैं भगवत गीता का। बहुत विशेष है। लेकिन हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इम्पोर्टेंस है इसलिए इसे भगवान ने बिल्कुल मध्य में रखा है। भाई मध्य में रखने का कारण क्या है? कुछ चीजें जैसे अब हमारे यहाँ हम देखते ही हैं स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, और वो लास्ट तक टिक नहीं पाते। तो क्या होता है कि वो बीच बीच में से ही सेशन को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में वो जो विशेष चीजें, हालांकि सभी जगह आप देखते हो कि कंक्लूजन जो आता है, ये क्लाइमैक्स जो आता है वो एंड में होता है। जो उसका जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मूवी के या किसी भी चीज के एंड में रखी जाती हैं। यहाँ पे भगवान ने ना उसको शुरू में दे दिया, यानी बीच में दे दिया कि पहले ज्ञान से समझ लो, अपनी एक स्टेज को डेवलप कर लो और फिर भक्ति को सीधे भक्ति को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बोर हो जाओ और यहाँ से छोड़ के चले जाओ, है ना। फिर भगवत गीता को सुनो ही ना। तो भगवान सबकी चिंता करते हैं और सुंदर तरीके से भगवान ने भगवत गीता को सेफ एंड सिक्योरली सेंटर में रख दिया। भगवान ने भगवत गीता को 2 आवरण दे दिए, कर्म योग के और ज्ञान योग के। इनके बीच में भक्ति योग बिल्कुल सेफ एंड मतलब बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे कि प्रीशियस चीजें जो होती है ना, वो बहुत सेफली रखी जाती है, वैसे ही भगवान ने यहाँ करा है। आप देखो कि हाँ, हम अगर हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें क्या होता है, सारी स्टफिंग जो होती है वो सेंटर में होती है ना, उसको कवर कर दिया जाता है। तो मेजर जो टेस्ट उसका होता है वो स्टफिंग का ही होता है सैंडविच के अंदर। ठीक है। तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर जो इसका रस है, जो इसका स्वाद है भगवत गीता का, जो इसका आनंद है, जो इसका अमृत है, उसको सेंटर में रख दिया है ना। और हमें आनंद देने के लिए भगवत गीता को सही प्रकार हम समझे, वो हम पर ब्लेसिंग करने के लिए भगवान बहुत सुंदर तरीके से रिवील कर रहे हैं। प्रयास करूंगी आपको समझाने का और प्रार्थना करूंगी कंटिन्यू रहिएगा सेशंस में और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है ज्ञान विज्ञान योग। अभी ज्ञान से क्या समझते हैं आप? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब सभी जानते हैं, नॉलेज, है ना। नॉलेज को हम ज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान है द वे, द प्रोसेस, हाउ नॉलेज वर्क्स, है ना। उस तरीके को समझना कि एक नॉलेज कार्य कैसे करती है। प्रैक्टिकल है विज्ञान, है ना। तो ये कार्य कैसे करती है, यहाँ ये रिवील करेंगे भगवान। ये ज्ञान और विज्ञान के साथ भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो श्री भगवान वाचा, भगवान ही श्री मुख से इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझे जान पाओगे। तो भगवान सारा जो तरीका है यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये वो ज्ञान है, अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो फिर आप सब आसक्तियों से छूट जाओगे और फिर कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं। अब क्या बताते हैं भगवान?
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो सिद्धि होती क्या है? कई हजार मनुष्यों में से, है ना? तो सिद्धि क्या होती है? कोई स्पेशल एक एक तरीके की ये समझ लीजिए, सिद्धि कुछ भी हो सकती है ना। जैसे कि साधु ऋषि वगैरह जो जो अपने आप को साधना में लगा के रखते हैं, कोई प्राप्त करता है कि वो हवा से हल्का हो सकता है, वो उड़ जाता है, कोई कोई एक ही क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग। लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला कोई एक बिरला ही होता है। सिद्धि की लिमिटेशन होती है, पर भगवान को प्राप्त करने वाला कोई एक बिरला ही होता है। भक्ति में जाने वाला कोई एक बिरला ही होता है। जैसे आप देखते हैं मैराथन, मैराथन में क्या होता है? हमारी करोड़ों की जनसंख्या है, उसमें से कुछ लोग ही, हजार लोग ही मैराथन में भाग लेते हैं ना। और वो जब भाग लेते हैं तो चलते 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 बहुत कम लोग बचते हैं जो क्या बोलते हैं कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते हैं, एंड तक जाते हैं। और उनमें से भी कोई एक या दो ही होते हैं जो उस रेखा को पार करके अपने आप को विजयी बनाते हैं। तो ये हमारी लाइफ है, और ये लाइफ के जैसी हमारी लाइफ में ये सब चीजें होती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान में भी हम लोग बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होते हैं जो भगवान को वास्तव में, भीड़ में हम सब चल रहे हैं, पर क्या हम भगवान को जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो उसके लिए हमें क्या होगा? जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें एक गुरु के माध्यम से जाना होता है, तब हम उस दिशा में अग्रसर होते हैं। तो यहाँ मैराथन की भीड़ में लोग भाग रहे हैं, पर क्या वो सब भगवान तक पहुंच पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं कोई बिरला, कोई बहुत रेयरेस्ट टू रेयर रेयर पर्सन ही मुझ तक आ पाता है। क्यों? आगे भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। भूमिरा अपन लो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति दृष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। मनुष्य का जो शरीर है कैसे बना हुआ है, मैंने बताया था ना आपको। भूमि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पंचभूत तो ये होगा। और तीन 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 कौन से तत्व हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। तो हमारे 2 प्रकार के शरीर होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। एक होता है स्थूल शरीर, और एक होता है सटल बॉडी, यानी सूक्ष्म शरीर, है ना। तो ये दोनों चीजें, ये जो पदार्थ हैं, है ना, एक हो गया पदार्थ, एक हो गया सूक्ष्म पदार्थ, ये दोनों चीजें जो हैं, ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये दोनों चीजें भगवान से आती हैं। तो हम किसकी संरचना है? भगवान की संरचना। तो भगवान हर प्रकार की जड़ वस्तु को उत्पन्न करने वाले एकमात्र स्रोत हैं। जैसे आप ये कहो कि पेड़ मेरा है, ये घर मेरा है, तो भाई आपने वो पेड़ का बीज आप लेके आए थे क्या? आपने उगाया, वो तैयार करा था, रेडी करा था वो बीज? भगवान ने ही बीज प्रकृति में भेजा था, फिर वो आपको मिला था। आप बोलते हो ये घर मेरा है, ये घर आपका है। कहाँ से? ईंटें आपने परचेज करी है, मटेरियल कहाँ से आया था? मटेरियल भगवान ने बनाया था, तब वो आपको मिला था रेडियो के ईंटों के रूप में, है ना, सीमेंट के रूप में। वो आपने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार से ये जो पदार्थ है, ये सब भगवान से आता है, और भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हमारा शरीर भी पदार्थ से बना है, जो भगवान के द्वारा आता है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की 2 प्रकार की शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो जो मैंने पहले बताई वो भगवान की जड़ शक्ति है, जिसे पदार्थ कह रहे हैं ना, या अपराशक्ति है। वही भगवान बता रहे हैं कि पदार्थ तो मेरे से आता ही है, लेकिन इसके अलावा मेरी एक और शक्ति है। और वो शक्ति क्या है? भगवान देखो, अब यहाँ ये जो टॉपिक्स चलेंगे ना, इसमें अभी तक हमने सोचा सुना था कि तुम मेरे को कैसे प्राप्त करोगे, तुम क्या करोगे। अभी भगवान यहाँ अपने बारे में सब कुछ रिवील करना शुरू करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे आता हूँ, वो सब भगवान ने बताया। अभी मेरी क्वालिटीज क्या है ना, मैं किस प्रकार का हूँ, मेरी शक्तियां क्या हैं, वो सब भगवान हमें इन चैप्टर्स में बताएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जितनी भी अपराशक्ति है, सॉरी पराशक्ति है, वो भी सब मुझसे आती है। जैसे कि पराशक्ति में क्या हो गया? हमारी चेतना, हमारी जीवात्मा, ये सब भगवान की पराशक्तियां हैं, है ना। जो कभी, परा को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती।
जड़ है पदार्थ जिसमें मूवमेंट नहीं है ना, जिसमें चेतना नहीं है। जितनी भी जो भी चीजें जिन चीजों में चेतना नहीं है वो सब जड़ होते हैं, और जिनमें चेतना है वो ये होते हैं, चेतन होते हैं। तो जैसे कि हमारी आत्मा ये चेतना से युक्त है, जब वो पदार्थ से मिलती है तो क्या होता है, एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब भगवान ने कहा परा और अपरा दोनों शक्तियां मेरी हैं। थोड़ा सा अलग तरीके का टॉपिक है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। जड़ और चेतन सब कुछ भगवान का है। तो जब जड़ के संग चेतन मिलता है, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जीव बनते हैं। और ये जीव क्या करते हैं, भगवान की बनाई हुई शक्तियों के द्वारा उनकी बनाई हुई चीजों का उपभोग करते हैं। प्रकृति भगवान ने बनाई, और भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों को वो लोग यूज करते हैं, विदोहन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें जीव जंतु सभी आते हैं और मनुष्य भी आता है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक दिखाई देता है, उसकी उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो मुझसे ही आता है। भगवान कह रहे हैं आई एम द ओनली ऑनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे आता है। हम अपने आप को मालिक मानते हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सारी चीजें भेजी तो भगवान ने। आप कहोगे जी मैं इंटेलिजेंट था, मैंने पैसा कमाया, मैंने सब कुछ करा, ये सब कुछ मेरे द्वारा अर्जित हुआ है, तो भगवान उनके भी आंसर अभी आगे आपको देने वाले हैं। सारी चीजें भगवान से ही आती है, इस बात को जान लो, क्योंकि जड़ भी भगवान भेज रहे हैं और चेतन भी भगवान भेज रहे हैं। तो सब कुछ कहाँ से आ रहा है, सब कुछ भगवान के माध्यम से आ रहा है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार धागे मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आप देखते हो ना, माला के जो मोती होते हैं वो धागे के अंदर पूरे पिरोए हुए होते हैं, है ना। और जब वो धागे के अंदर पिर जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, तो उन मोतियों के बीच में से धागा कहीं दिखाई नहीं देता, है ना। वो धागा हिडन फॉर्म में रहता है, लेकिन वो उस माला का आधार होता है, वो उस माला का बेस होता है। अगर वो धागा उनमें से हट जाए तो मोती सिर्फ बिखरे ही बिखरे फिरेंगे, मोती का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मोती बिल्कुल भी काम में नहीं आ पाएगा जब तक उसे एक बेस नाम मिल जाए। तो जिस प्रकार धागा जो है वो मोती में गुथा रहता है, मोती को संभाल के रखता है, पर हिडन फॉर्म में रहता है, उसी प्रकार ये सारी जो शक्तियां हैं भगवान के द्वारा बनाई गई है, सारी संरचना भगवान के द्वारा करी गई है, सारी चीजें भगवान के द्वारा हमें दी गई हैं। लेकिन फिर भी भगवान क्या है, भगवान जो है वो एक आधा धागे के रूप में है, भगवान एक आधार के रूप में है। हरे कृष्ण, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धागा गुंथा रहता है और वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां हैं, जो भगवान की शक्तियां बिल्कुल भी मतलब दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ भगवान के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं वो आधार हूं जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम समझ नहीं पाते, सब कुछ भगवान पर ही आधारित है और उनके द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहा है और भगवान ही हमारा आधार है, भगवान ही वो बेस है जिन्होंने हमें सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पर हम वो मानना नहीं चाहते, और हम क्या मानते हैं कि सब कुछ मैंने किया है। आई एम द पर्सन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, आई एम मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी। देखो कितना ज्यादा अचीवमेंट कर लिया मैंने, सब कुछ मेरी लाइफ में आ गया, सब कुछ मुझे मिल गया, है ना। लेकिन वो सही बात नहीं है। प्रकट इसमें बता रहे हैं, भगवान साफ साफ बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, अभी भगवान ने बताया कि मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, और मैं सब चीजों को, मतलब भगवान देखो, जड़ भी भगवान देते हैं, चेतन भी भगवान देते हैं। तो जब जड़ भी भगवान से आता है, चेतन भी भगवान से आता है, तो स्वामी कौन हुआ, सिर्फ और सिर्फ भगवान हुए, है ना। तो अभी भगवान आगे और रिवील कर रहे हैं अपने बारे में, कि इसे और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। देखो सुनो। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशिशूरयो प्रणव सर्व वेदेषु खम खे पौरुषो नृषु पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र,
मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अभी मैंने आपको बोला था ना कि हम कहते हैं हमने करा है, मैंने करा है, मैंने ये अचीव करा है, मैंने इतना बड़ा घर बना दिया है, मैंने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर दिया है, मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, मैंने इन्हें कितनी अच्छी शिक्षा दी है। ये सब कुछ मैं करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जबकि रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। तो भगवान अपनी क्वालिटीज़ को अभी जो बता रहे थे, जड़ और चेतन मुझसे आता है। अभी देखो कि मैं और क्या-क्या हूँ। भगवान बता रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। अब बोलोगे माता जी जल में तो कोई स्वाद ही नहीं होता, जल में तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, जल तो फीका होता है। वो कोई खट्टा-मीठा थोड़े ना होता है, वो तो फीका होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो, उस प्यास लगने वाले व्यक्ति को अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे, नींबू पानी पिलाओगे, कुछ और पिलाओगे, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। जिसे जल चाहिए उसे जल से ही प्यास बुझेगी, है ना? उसे जूसेस से और किसी और चीज़ से उसकी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझ पाएगी, उसको जल ही चाहिए। तो जो जल की जो वैल्यू है, वो जो जल का जो मतलब तरलता है, वो उस जल से जो जब वो प्यास बुझाने का कार्य करने का जो गुण है, वही उस जल का स्वाद है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, अब सूर्य हमें पूरा प्रकाश देता है, लोग प्रकृति को मानते हैं, लेकिन ये प्रकृति को पूजा करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, उन्हें ये बताया जाए कि प्रकृति को भी प्रकाश किससे मिल रहा है? सूर्य को प्रकाश किससे मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है। चंद्रमा को प्रकाश किससे मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है ना, सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है। दोनों को प्रकाश आता कहाँ से? ओवरऑल भगवान से आता है। अभी देखो लोग कहते हैं कि जी हम तो क्या कहते हैं इनको नहीं मानते, कृष्ण भगवान को नहीं मानते और हम तो ओम नाम का जप करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ। आप ये कोई भी मंत्र उठाकर देख लो, कोई भी मंत्र। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, है ना? इस तरीके के जो भी मंत्र हैं, सब मंत्रों के अंदर सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? भगवान का, ओम, है ना? तो ओम जो है वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान है और वो भगवान का नाम सभी चीज़ों में सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए सारे मंत्र इस प्रकार से बने हैं। तो अभी हम ओम को सही प्रकार अगर जान गए तो हम ये टेंशन नहीं लेंगे कि मतलब हमें किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी। सर्वप्रथम भगवान का नाम लिया जाता है और वो ओम भगवान ही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान रिवील कर रहे हैं अगर हमें समझ में आ जाए तो। आकाश की ध्वनि भगवान है ना? मनुष्य में सामर्थ्य भगवान है। आगे और डिटेल करते हुए भगवान बताते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, चांद सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, ईथर में ध्वनि हूँ, आदमी में योग्यता हूँ, है ना? पृथ्वी की सुगंध हूँ। अब आप देखो पृथ्वी में आप किसी-किसी को तो सुगंध आती होगी जो पृथ्वी से जुड़े होंगे, गार्डनिंग करते होंगे, है ना? खेती-वेती करते होंगे, उन्हें पता होगा कि पृथ्वी से सुगंध आती है। आप छोटा-सा पॉट लेके आओ, एक घर पे एक प्लांट लगा लो, जब भी उसमें पानी डालोगे ना तो मिट्टी की खुशबू एक अलग ही प्रकार की होगी, है ना? तो आप देखते हो ना कि अलग-अलग फूल होते हैं हमारे यहाँ, गुलाब का हो गया, है ना? और क्या बोलते हैं इसका लैवेंडर है और कौन-कौन से होते हैं जितने भी फूल होते हैं, देखो नाम याद नहीं आ रहे। तो जितने भी ये फूल होते हैं, उन सब फूलों में जो खुशबू आती है, वो जो खुशबू फूलों को मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो कहाँ लगे हुए होते हैं? वो पृथ्वी पर, ज़मीन में लगे हुए होते हैं ना? वो किसी पॉट में भी लगे होंगे तो बेस क्या होगा? मिट्टी होगी, है ना? और उस मिट्टी के अंदर वो शक्ति होती है कि वो अपनी खुशबू को उन फ्लावर्स में भेज सके, है ना? तो वो जो अलग-अलग फूल अलग-अलग खुशबू देता है, जैसे गेंदा अलग हो गया, चंपा अलग हो गया, चमेली अलग हो गया, गुलाब अलग हो गया। तो सबकी अलग-अलग खुशबू है और वो सारी की सारी खुशबुएँ पृथ्वी से किन्हें मिलती है? उस फूलों को मिलती हैं। तो ये जो खुशबू की क्वालिटी है, जो पृथ्वी की सुगंध है, वो भगवान है और वो उन हर चीज़ में अलग-अलग प्रकार की सुगंध डाल देते हैं। कितना ही सुंदर है ना? आज तक कभी हमने इस प्रकार से सोचा ही नहीं होगा कि ये जो खुशबू हमारे पास आ रही है फूल की, ये कहाँ से आ रही है ना? पृथ्वी ने दी फूल को और पृथ्वी को किससे मिली? भगवान से मिली। तो भगवान कह रहे हैं आग की तपिश मैं हूँ। आग का जो एसेंस है वो क्या है? आग का एसेंस है उसकी तपिश, उसकी गर्माहट, है ना? अब वो क्या है? वो भी भगवान है, ठीक है? सभी कुछ सब कुछ लोग कहते हैं ना मैं बहुत लिविंग पर्सनैलिटी हूँ, मुझे इतना ना बस रोना-धोना पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़िंदा दिल हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें जो जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में हूँ, जीवों में मतलब जीवन भी भगवान है और जो जो ये कहते हैं कि हम लाइफ़स्टाइल बहुत ज़िंदा दिली से जीते हैं, उनका ज़िंदा दिल भी भगवान ही है।
तपस्वियों की तपस्या भगवान है ना? जो कहते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो वो तपस्या इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो तपस्या की क्वालिटी भगवान से आई है, भगवान के द्वारा मिली है। हर चीज का मूल बीज भगवान है, बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भगवान है ना? अ, आगे क्या कह रहे हैं? भगवान की शक्ति, शक्ति भगवान है ना? पैशन, डिज़ायर जो सब कुछ जो चीज़ें हम चाहते हैं उसके लिए शक्ति भगवान है। अगर धर्म के विपरीत ना हो तो क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव जो एक तरीके से पावर होती है वो भी भगवान है, सेक्स लाइफ भी भगवान है। बेसिकली क्या है कि भगवान ने देखो शास्त्र के अनुसार अगर चलें तो सब चीज़ों का पालन करना बहुत अच्छा है ना? भगवान ने शास्त्रों में यानी अलग-अलग प्रकार के ग्रंथों में हमें सब चीज़ें बताई हैं, उनके नियम बताए हैं। अगर उन नियमों का पालन करा जाए, तो सब कुछ धर्म के अनुसार हो तो कुछ भी बुरा नहीं है, फिर उसे भोग नहीं कहा जाता। लेकिन अगर धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, तो उसे भोग कहा जाता है क्योंकि विवाह संस्कार आप देखो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। विवाह संस्कार के बाद क्या होता है कि डेफ़िनेटली संतानोत्पत्ति तो होगी, लेकिन जो नॉन डिवोटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं फिर शादी के बाद हनीमून पे, है ना? और वो घूमने-फिरने चले जाते हैं। और वो वही सारी चीज़ें देखो सीधी-सी बात है इन्वॉल्वमेंट हो गई होगा जब आप चल रहे हो, फिर आगे संतानें आएँगी। लेकिन आपने उसमें भगवान को ध्यान करा? आपने उसमें भगवान के लिए कुछ भी सोचा या कुछ भी करा? नहीं होता। लेकिन जब एक डिवोटी की शादी होती है, डिवोटी का विवाह होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपने वैष्णवों से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। जिस दिन उनको ये होता है कि अभी हम अपने मतलब क्या कहते हैं संतान उत्पत्ति के लिए हम तैयारी में आएँगे, तो वो क्या करते हैं, वो उस दिन भगवान के नाम का बहुत सारा जप करते हैं। वो यज्ञ कराते हैं, वैष्णवों से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे उनके द्वारा प्रसाद लेते हैं। और फिर वो अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हाँ, अब मुझे जो है हम अपनी संतान के बारे में सोचेंगे। तो दोनों में डिफ़रेंस होता है। जो शादी टू हनीमून वाले लोग हैं नॉन डिवोटीज़ उनके यहाँ संतानें अलग प्रकार की होती हैं और जो डिवोटीज़ हैं उनके संतानें अलग प्रकार की होती हैं क्योंकि शुरू से संस्कार उस बच्चे को वैसे ही मिले हैं। माँ-बाप के सुंदर संस्कार किसमें जाते हैं? बच्चों में जाते हैं ना? तो जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है वो भी एक तरीके का यज्ञ ही माना जाता है शास्त्रों में। अगर आपने सब कुछ शास्त्र की विधि के अनुसार किया है तो शास्त्र की विधि अदरवाइज़ यू आर एन्जॉयिंग नथिंग एल्स है ना? कुछ भी नहीं है, आप अपने भोग के लिए उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हो। तो ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, ये रियलिटी है। हमारी आत्मा में जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने तो कभी कुछ गलत करा नहीं, तो मेरे संग ये गलत क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। तो वो हमारे कुछ न कुछ कर्म होते हैं और हमारे संस्कार होते हैं। मैंने पहले भी बताया था हमारे पिछले जन्म से हमारे संग कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यही चीज़ें हैं कि आप अगर अपने बच्चे को सही संस्कार देना चाहते हो, आपके अंदर सही संस्कार हैं और आप उसे सही संस्कार देना चाहते हो, तो जन्म से पहले से ही वो बच्चा जो है, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट को प्राप्त करता है और कई बार ऐसा होता भी है कि आपके संस्कार कितने भी हावी हो, सिचुएशन जो है, वो इस प्रकार की बन गई कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो आपके जो बुरे संस्कार हैं, वो उस अच्छे एनवायरनमेंट में खत्म हो जाएँगे, है ना? तो बहुत बड़ी चीज़ है ये आप ये देखो कि भगवान हर चीज़ के अंदर उपस्थित हैं, अगर शास्त्र संगत है तो। कितनी ही बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो या एक प्रकार से सब कुछ हो। मैं एक प्रकार से सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन हैं। तो प्रकृति के गुण आते हैं ना, आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया, इसके ऊपर तो हमारे पूरे-पूरे टॉपिक ही आने वाले हैं। प्रकृति के गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सभी जानते हैं प्रकृति के गुणों के बारे में। तो प्रकृति के गुण बहुत मतलब 3 गुण होते हैं, है ना? ये तीनों गुण हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मतलब तीनों गुण का इफ़ेक्ट ना हर व्यक्ति के ऊपर आता है। जैसे हम जनरली अगर अपनी बात करें, तो कभी हम सतोगुण वाले मोड में होते हैं, कभी हम रजोगुण वाले मोड में होते हैं, कभी हम तमोगुण वाले मोड में होते हैं। ये तीनों हमें कंट्रोल करते हैं और हमारा एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो इनके कंट्रोल में चलते हैं और फिर उस हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। ठीक है? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं
कि इन तीनों गुणों को बनाने वाला मैं हूं, पर मैं इनसे ऊपर हूं, मैं इनके अंदर नहीं हूं। देखो मैं यहाँ एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। यहाँ ना जब हम गुणों की बात करते हैं तो 3 प्रकार की कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है? एक कैटेगरी होती है गुणासक्त या तो गुण आसीन, है ना? दूसरी कैटेगरी होती है गुणातीत और तीसरी होती है गुणाधीश। तो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी होती है वो जो गुणों में लिप्त है, ठीक है? दूसरी कैटेगरी गुणातीत की, उसने वो जिसने गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तीसरी कैटेगरी जो होती है गुणाधीश, जो कि उन गुणों को बनाने वाले हैं लेकिन उनके अंदर उसके अंदर लिप्त नहीं है। तो भगवान क्या है? भगवान गुणाधीश है। अर्जुन क्या है? अर्जुन गुणातीत है। अर्जुन ने गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और हम गुणों में लीन हैं। हमारे ऊपर सारे जो गुण है ना ये कार्य कर रहे हैं, है ना? हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों कैटेगरीज में अलग अलग कार्य मतलब करते रहते हैं। जैसे इस समय पे अगर आप बोलोगे तो हम सतोगुण में स्थित हैं, भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रजोगुण में आ जाएंगे, अरे ये खाना है, वो खाना है, वो टेस्टी होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, हम ये सब चीजें सोचेंगे। फिर क्या होगा? हम तमोगुण में, बहुत आलस आ रहा है, बिल्कुल भी मेरा तो पढ़ने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे दिन में ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 घंटे सो गए खा पी के। तो क्या हुआ? हम आलसी हो गए, तो हम तमोगुण में आ गए। तो हम अलग अलग गुणों में मूव करते रहते हैं, है ना? और जो लोग इन गुणों के एक तरीके से पाश में नहीं बनते, उन्होंने गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, वो गुणातीत कहलाते हैं। और इन गुणों को बनाने वाले जो इनके जो इन इसको मतलब क्या कहते हैं, हालांकि इसे कंट्रोल जो करती है वो माया देवी करती हैं। और माया देवी के कंट्रोलर कौन है? माया देवी के कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण। तो वो गुणाधीश कहलाते हैं, है ना? सबसे ऊपर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने इस बात को समझ लिया कि हमें गुणों में के पाश में नहीं बनना है, अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसी अकॉर्डिंग चलना होगा और इस पाश में नहीं बनना होगा, तो हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी भगवान देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर भगवान अब बता रहे हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये गुण मैंने ही बनाए हैं, ये गुण माया के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, माया को मैं कंट्रोल करता हूँ, माया इसमें तुम्हें फंसा कर रखती है और इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। कह दिया कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन सा है लगभग, है ना? क्योंकि हम इतने भोगी जीव हैं, हम इतने भोग में लगे रहते हैं, हम लोग मतलब माया के चंगुल से छुटकारा पा ही नहीं सकते, हम वो हैं, ठीक है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम बच सकते हो। देखो भगवान ना पहले एक श्लोका में हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्या, प्रकृति के तीनों गुणों वाली देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान ने बता दिया कि इस तीनों गुणों को पार करना कठिन है, प्रॉब्लम दे दी भगवान ने। फिर अगली लाइन में भगवान हमेशा सोल्यूशन देते हैं। क्या कहते हैं? माया एवं ये प्रपद्यन्ते माम एवं ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। लेकिन आप इसे पार कर सकते हो। कैसे पार कर सकते हो? यदि आप मेरे शरणागत आ जाओगे तो भगवत गीता को अगर सही से समझोगे तो सारे क्वेश्चंस यही मिलेंगे और सबके आंसर्स भी यही मिलेंगे। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा अगर भगवत गीता को सही प्रकार समझ लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे शरणागत आ जाओगे तो फिर यहां से निकल जाओगे। अब यहां से निकलने का तरीका तो ढूंढना ही होगा, उसके लिए भगवान के शरणागत जाना ही होगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इस भव सागर में फंसे हुए हों तो इससे पार कैसे जाएंगे? अगर आप डूब रहे हो तो आपको कौन बचाएगा? बहुत बार ये प्रश्न मैं पूछती हूँ और हर बार ही इसके आंसर्स चाहती हूँ। जिन्हें पता है वो ना बोलें और जिन्हें नहीं पता, मुझे सॉरी, जिन्होंने पहले सुना है वो ना बोलें, बाकी बता सकते हैं। अगर एक व्यक्ति डूब रहा हो तो उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है? हरि बोल। क्या कोई आंसर करना चाहेगा? जी माता जी, यस प्रभु जी। भगवान ही बचा सकते हैं, कैसे प्रभु जी? क्योंकि वो उससे ऊपर है, मतलब डूब वो सब जानते हैं ना। हम्म। यदि कोई व्यक्ति मतलब पानी में डूबा हुआ हो तो उसे कौन बचा सकता है? उसे वो बचा सकता है जो पानी के बाहर होगा, है ना? जी, हाँ हाँ। कि अगर किसी के हाथ बंधे हुए हों तो उसको कौन खोल सकता है? जिसके हाथ खुले हुए हों, जिसके हाथ है ना। खुले हुए होंगे, है ना?
तो वो हाँ, कौन है? वो स्वयं श्री भगवान भगवान। है। उनके हुँ, अलावा कोई भी नहीं है जो हमें इस माया रूपी जाल से बचा सकता है। स्वयं माया देवी भी हमें इस जाल से नहीं बचा सकती, क्योंकि कर्मों के बंधन को माया देवी नहीं काट सकती। मैंने कल भी बताया था, शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था। माया देवी भागवतम में आता है, भगवान के पीछे खड़ी हुई है, अपने मुंह को छुपा रखा है, चेहरे को छुपा रखा है, और भगवान से मतलब रो के प्रार्थना कर रही है, भगवान आपने मुझे किस प्रकार की सेवा दे दी है कि मैं आपके भक्तों को, आप सॉरी आपके भक्तों को नहीं, मैं जीवों को आपसे दूर लेकर जाती हूँ, और आपसे दूर ले जाने का कारण है मुझे मिला हुआ है भगवान। ये कैसी सेवा आपने मुझे दी है। मैं मतलब मुझे, मेरी सेवा तो ये होनी चाहिए थी कि मैं लोगों को आपके पास लेके आऊं, जीवों को आपके श्री चरणों तक लेके आऊं, लेकिन पहले मुझे उन्हें अलग लेके जाना पड़ता है। फिर मैं उन्हें गुणों में बांधती हूँ, फिर उसमें से कोई विरला होता है जिसपे आप कृपा करते हैं, और वो विरला व्यक्ति फिर वो आपकी भक्ति में आना चाहता है, तब मैं उसे, जो आप वो सारे गुणों को पार करके ऊपर उठ जाता है, तब मैं उसे आपकी सेवा में लेके आती हूँ। तो ये एक सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको बताया, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो ये है कि माया देवी भक्त व्यक्तियों को, जीवों को भगवान से दूर लेकर जाती हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। तो माया देवी परेशान है, पर हम परेशान नहीं है। माया देवी दुखी हो रही हैं कि इन्हें मुझे भगवान से दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भगवान की वैल्यू जानती हैं। और हम क्या है, हम तो इंजॉयर हैं, सुबह आराम से उठेंगे, आराम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या करना है हमें इस जीवन में। भोग करने के लिए तो जन्म दिया है भगवान ने, हमें मनुष्य बना के भेजा है। भगवान तो मतलब का तो कोई वैल्यू, कुछ चीजें है ही नहीं ना। अब हम आ गए हैं। अब भाई प्रभु जी ने भजन सुनाया, कितना सुंदर भजन था, आप ये सोचिए, देखो अगर आपने उसका मीनिंग पढ़ा होता ना, तो माता के घर में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस एक बार अब हमें बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं इस नर्क में दोबारा आना नहीं चाहता। कितना कष्ट झेलता है ना जीव, है ना। लेकिन वो जन्म लेने से पहले, जब वो 9 महीने माता के घर में होता है, वो सिर्फ उसके लिए माँ और यहाँ का जो बाहर का संसार है वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि मेरी संतान आने वाली है, मेरी संतान आने वाली है। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो कितना नर्क झेल रहा होता है, कितना कष्ट झेल रहा होता है। माँ कुछ तीखा खाती है, उसकी स्किन को इफेक्ट करता है। माँ कुछ खट्टा खाती है, उसकी स्किन को इफेक्ट करता है। माँ ने कुछ क्या कहते हैं, ओवर, मतलब क्या कहते हैं, ये कह लीजिए कि नहीं खाया तो वो बच्चा भूखा बैठा हुआ है, और अगर ज्यादा ओवर ईटिंग माँ ने कर ली तो वो बच्चे को परेशानी हो रही है। ठीक है, जरा सी जगह में ना इधर हिल सकता ना उधर हिल सकता, हाथ पैर जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, सारी गंदगी सब कुछ वहां पे है ना। और वो बच्चा माता के घर में फंसा हुआ है, और क्या प्रार्थना, भगवान दर्शन देते हैं, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे यहाँ से प्लीज बाहर निकाल लीजिए। और भगवान को वादा करके आ जाता है, भगवान को प्रॉमिस करके आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं, भगवान उस पर कृपा करते हैं, उससे उनसे भगवान से क्या प्रॉमिस करता है, भगवान आप मुझे निकाल लो, मैं आपका भजन करूंगा, और मैं दोबारा इस संसार में कभी भी नहीं आऊंगा। वो प्रॉमिस कर तो देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, होता क्या है, वो जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उसको उठाते हैं, खिलाते हैं, गले लगाते हैं, बुलाते हैं। धीरे 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 वो उन चीजों में रम जाता है। शुरुआत में तो बहुत बारी क्या होता है कि हर किसी मतलब क्या कहते हैं बच्चे को ना, वो बच्चा अगर भूख लग रही है, वो भूख से रो रहा है, तो ये उसे सूसू, सब सपोज करो उसने सूसू कर दिया है, या कुछ और प्रॉब्लम हुई है, तो ये कहते हैं उसे भूख लगी है, उसे ये हुआ है, उसे वो हुआ है, उसे हिलाने डुलाने लगते हैं। क्या पता वो पहले तो इसीलिए रो रहा हो, शुरुआत में तो वो इसलिए रो रहा हो कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो भगवान के पास मतलब श्री चरणों में रहना चाहिए था, ये क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए रो रहा हो, लेकिन ये क्या सोचते हैं, ये भूखा है, ये प्यासा है, इसे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, ये उसी चीज में बस उसे लगा के झुलाते रहते हैं। धीरे 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 क्या होता है, उस बच्चे को भी उन्हीं चीजों की आदत पड़ जाती है। वो भी उन्हीं चेहरों को देखता रहता है। पहले तो वो चेहरा भगवान का याद कर करके रोता था, अब वो क्या हो गया, अब वो उन्हीं लोगों को देखता रहता है ना। और मामा फूफा बुआ, इन सब लोगों में ही उसे मजा आने लगता है, मम्मी पापा दादा दादी, इन्हीं सब में उसे मजा आने लगता है। धीरे 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 वो उनकी गृहस्थी में रम जाता है और भगवान को भूल जाता है। और जैसे ही वो बचपन में ही भगवान को भूल जाता है, और भगवान को भूलने के बाद तो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। जो वादा करके भगवान से आया था कि भगवान मुझे दोबारा से इस नर्क में नहीं आना है, मैं आपकी इतनी सुंदर भक्ति करूंगा कि मैं आपके श्री चरणों में जगह पाऊंगा, हम ये सोच कर, ये वादा कर कर हम सब आए हैं, और हम क्या करते हैं, आते ही इस माया में रम जाते हैं, और तीनों गुण हमें बांध लेते हैं। बहुत सुंदर भजन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर कीर्तन प्रभु जी ने हमें आज बताया था। और वो कीर्तन बिल्कुल रिलेट कर रहा है हमारे इन इससे। मैं एक्चुअली आज कीर्तन निकाल के बैठी थी, वृंदावन रम्य स्थान, मेरे को ये था कि मैं वो वाला, लेकिन देखिए भगवान की हर चीज के लिए इच्छा होती है, प्रभु जी आए।
और उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये वाला करेंगे, बोले तो तुम्हारे। बहुत सुंदर है। तो हमें हमारी रियलिटी बताने के लिए जो वैष्णव कीर्तन होते हैं ना, ये हमें हमारी रियलिटी बताने के लिए होते हैं। एक तो आप देखते होगे ना कि जैसे और जगह आप देखते हो तो तुकबंदी वाले कीर्तन होते हैं, है ना? जैसे कि देवा ओ देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो मतलब उन्हें कह रहे हैं कि तुम सबसे बड़े भगवान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, देव हो, तुम सबसे बड़े देव हो, और तुम्हारे भक्तों में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना? तो इस तरीके के सेंस वाले कीर्तन मतलब ये लोग बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन अभी आप जब ये वैष्णव कीर्तन को देखते हो, भजन को देखते हो, तो उसमें कितनी ज्यादा शुद्धता वाली चीजें दी गई हैं कि आपको मतलब उसका ना एक तरीके का वाकई में ये जो कीर्तन है, ये एक सच्चाई है, एक विज्ञान ही है कि व्यक्ति भक्ति में कैसे हमारी हमारी हमें हमारी प्योरिफिकेशन का एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। आप लोग मिस कर देते हो, थोड़ा लेट आते हो, तो थोड़ा जल्दी आओगे तो आप उसे सुन पाओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा, मैक्सिमम बंगालीज में है, लेकिन उनकी रिदम इतनी सुंदर होती है कि सुनते 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 उनमें मन रमने लगता है, और धीरे धीरे वो हमें याद भी होने लगते हैं, उनका मीनिंग भी हमें समझ में आने लगते हैं। तो सुना करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। टॉपिक पे फिर से वापस आ जाते हैं कि माया हमें बांध कर रखती है, लेकिन हम भगवान के शरणागत अगर हो जाएं तो उससे छूट सकते हैं। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नरा अधम माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भवम आश्रिता। जो निपट मूर्ख के हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण को ग्रहण नहीं कर सकते। तो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जा सकते। मूढ़ा अधम नरा, मूढ़ा मूढ़ अधम है ना, मूर्ख जो है, जो मनुष्य में अधम है, माया अपहृत ज्ञान है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक हैं, ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान को मानते ही नहीं है ना। जब भगवान श्याम सुंदर रूप लेकर इस धराधाम पर आए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे ना, कहते थे ये साधारण मनुष्य है, और कुछ लोग अभी भी हैं ऐसे, मैं आपको सही बता रही हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कृष्ण कौन था, राम कौन था, ये केवल महापुरुष थे, है ना, इन्होंने कुछ अच्छे काम करे। फिर पता है क्या कहते हैं बाद में, ये कहते हैं, मैंने अभी भी सुना है, हर बार बताती हूँ मैं बात आपको। अभी और क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, इन्होंने ना इन्हें ना प्रसिद्धि चाहिए थी, तो इन्होंने अपने लिए क्या करा, अपने को फेमस करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम कर लिए, और फिर ये फेमस हो गए, जिस लीडर्स फेमस हो जाते हैं। तो ये वो हैं, मतलब ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जो अलग अलग धाराओं वाले लोग हैं, वो आज भी ये बात कहते हैं कि तो केवल जस्ट आप इन्हें बस महापुरुष कह सकते हो, या इन्हें अच्छा पुरुष कह सकते हो, भगवान तो ये नहीं है। तो ये कौन है? ये मूढ़ व्यक्ति हैं, ये अधम हैं, नरों में अधम हैं, माया अपरत ज्ञान, कुछ इसमें ऐसे होंगे जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा पर माया ने हर लिया है, और नास्तिक भी हो सकते हैं इनमें से, है ना? तो ये चार कैटेगरी जो है, ये कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करती। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। इसके अलावा ही भरत शेष चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये चार लोग भगवान की सेवा करते हैं, चार लोग जो हैं वो भगवान की सेवा में जा सकते हैं। कौन कौन? चार, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, और ज्ञानी हुआ है। तो आर्त कौन होता है? आर्त होता है पीड़ित। जिज्ञासु, जिसके मन में भगवान को जानने की इच्छा है, जो जानना चाहता है कि ये सब चल कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है ना? जीवात्मा, हम आत्मा हैं और हम शरीर में हैं, और क्या होता है कि हमारे शरीर से आत्मा निकलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। अर्थार्थी, जिसे धन की इच्छा है, वो भी भगवान के पास जाता है, और ज्ञानी, जिसके जिसके पास ज्ञान है, जिसने अभी भगवान अपना जो है ना भगवान को जान लिया है। तो ये चार लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। हालांकि इन सब में से एक कैटेगरी भगवान को बहुत विशेष प्रिय है, लेकिन फिर भी जब ये लोग अपने अपने अभी कह लीजिए कि सेल्फिश ही है ना, आर्थ क्या कह रहा है, मैं पीड़ित हूँ, मुझे मेरी रक्षा कर लो। अभी अर्थार्थी क्या कह रहा है, मुझे पैसा दे दो। जिज्ञासा के मन में, जिज्ञासु के मन में थोड़ा बहुत फिर भी इंटेंशन है उन्हें समझने की, है ना? तो ये जो लोग हैं ये सेल्फिश होते हुए भी, क्योंकि सेल्फिश ही है ना, भगवान को केवल भगवान के लिए जानने के लिए नहीं जा रहे ना, वो तो भगवान को अपनी इच्छाओं के लिए जानने के लिए जा रहे हैं, कि जानने भी नहीं जा रहे कि मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, ये भगवान से कह रहे हैं। भगवान फिर भी उनको हेल्प कर देते हैं, और उनको अपनी शरणागति दे देते हैं, धीरे धीरे वो शुद्धि की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब जो नास्तिक हैं, जो मूढ़ हैं, जो नराधम हैं, जो मायाप्रद ज्ञाना वाले लोग हैं, इनसे बेटर ये हैं जो जो बेशक चाहे धनी मांग रहे हो,
पर कम से कम भगवान के शरणागत तो हो रहे हैं कि भगवान, अब ये कह तो रहे हैं कि भगवान आप ही हो जो मुझे धन दे सकते हो, है ना, एटलीस्ट इतना तो कह रहे हैं ना, तो भगवान को जान तो पा रहे हैं ना। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है गजेंद्र महाराज का, जिन्होंने भगवान को याद याद करा था। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जी। ये आर्थ आर्थ की श्रेणी में आएंगे। क्यों आएंगे प्रभु जी? पीड़ा में थे ना ये, हम्म। जो पीड़ा में पुकार रहे हैं, इनको मगर ने पकड़ लिया था, इनका पैर स्वयं को छुड़ा पाने में असमर्थ थे। हम्म। तो फिर इन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण भगवान के समक्ष किया, तो भगवान इनकी सहायता के लिए दौड़े चले हरि आए। बोल, हरि बोल। और नेक्स्ट हम देखते हैं द्रौपदी महारानी का, जो चीर हरण का सीन है, इसमें भी जी, द्रौपदी महारानी किस कैटेगरी में आती हैं? अर्थ में। 8वीं आती, पीड़ित हैं क्योंकि ये भी, है ना। और हम्म, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? ये कौन है ये? सुखदेव गोस्वामी जी जब बाहर नहीं आना चाहते थे माता के गर्भ से, तो माता को बहुत पीड़ा हो रही थी। तो माता की पीड़ा को रिवील, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भगवान ने आए और उनको बहुत रिक्वेस्ट करा कि आप बाहर आ जाइए। उन्हें डर लग रहा था कि मैं जो हूँ, वो अगर माया में बाहर आ गया तो माया में फंस जाऊंगा। तो भगवान ने उनको एक तरीके से प्रॉमिस करा कि तुम माया में नहीं फंसोगे और तुम बाहर आ जाओ। हम्म, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आरती कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज हैं। हम्म, वो दोनों बैठे हुए हैं। तो जो परीक्षित महाराज हैं वो जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम का जब पूरा उन्होंने 7 दिन का टाइम मिल गया कि अभी मरने वाले हैं, श्राप मिल चुका है इनको, तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे वो तत्व ज्ञान मिल जाए, वो ज्ञान मिल जाए जिससे मतलब लास्ट में मिल जाए तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम की स्टोरी सुनाई थी, तो वो ज्ञानी है। नेक्स्ट है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या थे? एक्चुअली ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे। उन्हें क्या चाहिए हम्म, था? धन, वैभव, राज्य, ऐश्वर्य और पिता की गोद। लेकिन उन्हें भगवान ने, जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो उन्होंने क्या करा, भगवान से सोच को देखते ही भगवान ने जब उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया शंख सर पे रखकर, तो उन्हें रियलाइज हो गया कि मैं क्या छोटी चीजें मांग रहा था, फिर सब कुछ मांगने से मना कर दिया। लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा को ना कभी भी एक तरीके से इग्नोर नहीं करते। भगवान ने उन्हें क्या दिया? खूब बड़ा राज्य दिया, खूब बड़ा, फिर आखिर में वो ध्रुव का पूरा ग्रह दे दिया, है ध्रुव कि नहीं? लोक दे दिया, यहाँ का पूरा साम्राज्य दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने, भागवत में आप पढ़ोगे कि बहुत अच्छे से उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे राज्य करा, सारा सुख भोगा। उसके बाद उनको ध्रुव लोक मिल गया और वो ध्रुव लोक आज भी एग्जिस्ट करता है, ध्रुव तारा आज भी एग्जिस्ट करता है। फिर आते हैं राजा बलि और राम जी की स्टोरी है। नेक्स्ट है नैमिषारण्य। तो ये जो है वो शरणागत हैं और ये जिज्ञासु हैं। नैमिषारण्य में जो ऋषि बैठे हुए हैं वो जिज्ञासु हैं और वो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो ये सारे सुंदर एग्जाम्पल्स हमारे पास शास्त्रों से आते हैं। ठीक है। हम्म, आगे चलते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थ अहम स च मम प्रिया। इससे इससे जो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो मैंने कहा था ना, इनमें से कोई एक कैटेगरी भगवान को बहुत ज्यादा विशेष प्रिय है। कौन प्रिय है? वो ज्ञानी व्यक्ति भगवान को विशेष प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो किसी भी लालच की वजह से भगवान के पास नहीं जा रहा है। उसको तो भगवान को ही जानना है, भगवान को ही प्राप्त करना है। बहुनाम जन्म जन्मन्ते ज्ञानान मान वान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी शरण आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, करोड़ों जन्म, फिर किसी व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा आती है कि वो भगवान के बारे में जाने और वो उस पर प्रयास करता है और भगवान के शरणागत होता है। और ये जो है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो वो जानता कैसे? हम इतने सारे जीव हैं ना, इतने सारे लोग हैं, उसमें से कुछ ही लोग आप में से, अभी हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कर रहे होंगे, वही लोग क्यों कर पा रहे हैं? हमारे तो घर में ही 4-5 मेंबर्स हैं, वो ही नहीं आ रहे सुनने के लिए क्लास। आप अकेले क्लास अटेंड कर रहे हो। आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके और बहुत सारे जानने पहचानने लोग हैं कि स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वो सब क्यों नहीं कर रहे? आप ही क्यों कर रहे हो? या और ही क्यों कर रहे हैं? या कोई मतलब मैं यहाँ पे हर प्रकार के व्यक्ति की बात कर रही हूँ। कोई बहुत
कनिष्ठ लेवल से लेकर और उत्तम तक भी जो जा रहे हैं, वो ही भक्ति क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ये हमारे लिए एक अनन्य स्वीकृति होती है, जो भगवान ने बहुत विशेष कृपा हम पर करी है। कभी भी भक्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। भगवान जब तक कृपा ना करें, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी योग्य हैं ही नहीं। यही ये चैप्टर हमें समझा रहा है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष के विधि विधानों का पालन करते हैं। तो लोग जाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, शुक्रवार का व्रत रखते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, जाते हैं और क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म कांड। क्या, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे धन दे दो, मुझे सुंदर वर दे दो, मुझे क्या दे दो, मेरा जॉब दे दो, करियर अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, घर होना चाहिए। ये चीज़ें जाके डिमांड हम अपनी ले जाते हैं, लिस्ट हम अपनी ले जाके दे देते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है? जिस भी देवता की पूजा करते हैं, वो तो प्रसन्न हो जाता है। अरे देखो, मेरी पूजा के लिए आया है, वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मुझे मेरी पूजा कर रहा है, मैं बहुत प्लीज़ हो गया हूँ। आपने मुझे नमस्कार करा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनका तो काम यही है, भगवान ने उन्हें अपॉइंट ही इसलिए करा है कि वो आपको भौतिकता के जितने वरदान आप माँगना चाहते हो, सारे वरदान दे दें। और हम भौतिकता में उलझे रहना चाहते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारी इच्छा पूरी हुई और हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया। भाई शिव जी की भक्ति तो इतनी सुंदर है, वो जितना जल्दी सुनते हैं, उनसे जल्दी कोई नहीं सुनता। इतने वीडियोज़ भरे हुए हैं, इतने लेक्चर्स चलते हैं, इतने सब कुछ बताते हैं। अभी अगर मैं नाम ना लूँ तो एक बिल्कुल यूथ में एक महाराज जी हैं, जो सबके भौतिक कष्टों को दूर कर रहे हैं, है ना? सबको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं, सिद्ध पुरुष हैं वो। तो अभी आप बताओ कि सिद्धि बहुत अच्छी बात है, अभी हमने देखा ना, लेकिन सिद्धि का लाभ क्या है? अगर आप भगवान उस जीव को भौतिक जीवन से कष्ट के से दूर करा रहे हो, ठीक है। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना? उसके लिए आप काम कर रहे हो। लेकिन ये जो सिद्धि है, कायदे में किस लिए काम करनी चाहिए कि उसका, अगर मैं आपको आपको क्या लगता है कि आपके भौतिक जीवन के कष्ट कभी दूर हो पाएँगे? मुझे आप एक बात बताओ, है ना? आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर मैंने आज दवाई खा ली, वो कल को भी हो सकता है, वो परसों को भी हो सकता है। कोई कोई गारंटी थोड़ी ना लिखी हुई है कि सर में दर्द कभी नहीं होगा। अगर आज फैमिली में कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि कल को नहीं चलेगा। अगर आज धन का अभाव है, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि कल को नहीं होगा। किसी पंडित के पास, पुरोहित के पास जाके हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, किन्हीं गुरुओं के पास चले जाते हैं, जो इस तरीके के सॉल्यूशंस देते रहते हैं और हम वो सॉल्यूशंस लेते रहते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हमें भौतिक जो जीवन के हमारे कष्ट हैं, इनके लिए हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं, क्या हमारा ये परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या हमें इससे परमानेंट छुटकारा मिल पा रहा है? जीवन की असली परेशानियाँ क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम तो ये सोचते हैं कि आज मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और आज वो 1 लाख रुपए नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए इमीडिएटली कहीं से आ जाएँ और मैं पेमेंट कर दूँ। मैं उस भगवान को जाके प्रसाद चढ़ाऊँगा 1000 रुपए का। ये सोचते हैं हम। हम ये नहीं सोचते कि मैं इस चक्कर में फँसा ही क्यों हूँ? देखो, शरीर के कर्तव्य मैं हमेशा कहती हूँ पूरे करने ज़रूरी हैं और वो हम करेंगे भी। आप वो कार्य करो, आप वो अपने 1 लाख की पेमेंट करो, डेफ़िनेटली पेमेंट होगी 1 लाख की। लेकिन वो कैसे होगी? जब हम सही प्रकार से चीज़ों को, अभी ठीक है, वो मेरा बिज़नेस है, वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस, वो मुझे चलाना है, वो मुझे करना है। लेकिन मुझे उस सब के साथ भगवान की भक्ति भी करनी है, मुझे भगवान को भूलना नहीं है। मुझे देवी-देवताओं के पास जाकर उनसे अपने प्लेज़र वाली चीज़ें माँग कर प्रेयस माँगते हैं ना हम, श्रेयस नहीं माँगते हम। भगवान हमें, देखो, सब कुछ देवी-देवता दे रहे हैं, है ना? भगवान, मैं इसी टॉपिक पे अटक गई हूँ, बहुत लंबा टॉपिक हो गया है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो सब कुछ देवी-देवता दे रहे हैं यहाँ पे, है ना? आगे भगवान क्या कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता हूँ। जैसे ही किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके, उसके लिए ये इच्छा को बढ़ा देता हूँ। करो, तुम्हें देवी-देवता की पूजा करनी है, तुम करो विशेष और अच्छी तरीके से पूजा करो। तो इच्छाएँ बढ़ती हैं, इच्छाएँ बढ़ने से क्या होता है, वो उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भौतिक लाभ मिलते हैं, भौतिक लाभ मिलने का रिज़ल्ट क्या होता है, उनकी आस्था वहाँ दृढ़ हो जाती है और वो उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित होकर वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता में तो ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब कुछ जो मिल रहा है, जो भौतिक लाभों की इच्छा हम कर रहे हैं, ये देवता जो हमें दे रहे हैं, ये सब कुछ भगवान से ही आता है। ये भगवान ही देते हैं, ये कोई और नहीं दे रहा है। देवी-देवता को, जब सूर्य को प्रकाश भगवान दे रहे हैं, तो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है या भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं? हम सूर्य वो अपॉइंटेड ऑफिसर है,
जिसको ये टास्क भगवान ने दिया है कि तुम निकलो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप सूर्य का अपमान करना शुरू कर दो कि सूर्य कुछ नहीं है, बेकार है, ये है, वो है। नहीं, उनका एक बहुत वो भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छा कार्य है उनका, वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें कि हम केवल सूर्य की पूजा करें और भगवान को भूल जाएँ, तो ये गलत होगा। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्षणिक, सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे पास, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देवी-देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके लोकों में जाएँगे और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। अब चॉइस इज़ योर्स। बुद्धिहीन मनुष्य ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था, अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो लोग ये सोचते हैं कि भगवान निराकार, और आधे तो निराकार सोचकर ही वापस आ जाते हैं। ठीक है? ऐसा कहा जाता है ना, जैसे गुणों के चैप्टर चल रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सामने ना बहुत सारे पर्दे होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भगवान को जानने के लिए आगे बढ़े, तो उसे 3 गुणों के पर्दे होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। पहले वो तमोगुण का पर्दा हटाएगा, फिर वो रजोगुण का पर्दा हटाएगा, फिर वो सतोगुण का पर्दा हटाएगा। उसके बाद एक और पर्दा होता है, जो व्यक्ति इन तीनों पर्दों को हटा देता है, तो भगवान के आने वाले प्रकाश को देखता है, और प्रकाश किसने फैला रखा होता है? योग माया ने फैला रखा होता है। वो उस प्रकाश को देखता है और प्रकाश को देख के कहता है, "अरे वाह! भगवान दिख गए, यही भगवान है बस, चलो, यहीं से वापस हो जाते हैं।" तो वो कौन होते हैं? वो निराकारी होते हैं, और वो निराकारी क्या कहते हैं? भगवान निराकार हैं। अरे! तुम तो भूल गए भाई, एक और पर्दा था योग माया का, जो खुला ही नहीं तुम पर। वो कौन खोल पाते हैं? वो योग माया का पर्दा भगवान के भक्त खोल पाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए, और वो खोल नहीं पाते, भगवान कृपा करके उस पर्दे को उनके आगे से हटाते हैं, और जब योग माया का पर्दा वहाँ से हटता है, तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान का साकार स्वरूप हमें दिखाई देता है, क्योंकि निराकार कभी भी मतलब अस्तित्व में नहीं होता जब तक कोई साकार ना हो। साकार से निराकार आता है, यानी निराकार का एक सोलो एक्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा साकार से ही आता है, हमेशा साकार से आता है। तो जैसे कि खुशबू फूल से आती है, तो फूल एग्जिस्ट करता है इसलिए खुशबू आ रही है। तो ये बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अल्पज्ञानी होते हैं उस बात को नहीं समझते और वहीं से लौट आते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं सब कुछ भूतकाल में घटित जो हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ, सभी जीवों का पालक भरता हूँ। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। अब ये पूर्व जन्म और पुण्य और इस जन्म के और जो उनके पाप कर्म हैं, वो सब कटने के बाद, है ना, मोह से मुक्त हो चुके हैं, वो भगवान की सेवा में जाते हैं। तो ये कटेंगे कैसे? ये भी भगवान की कृपा होती है ना? तो हमारे ये पाप और पुण्य जो हैं वो कट जाते हैं, अदरवाइज हम इन चक्रों से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत के देवताओं तथा समस्त यज्ञाविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। अब टॉपिक क्या है? भगवान को जानना बहुत सुंदर है, लेकिन मृत्यु के समय भी क्या भगवान को जाना जा सकता है? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, जाना जा सकता है। ठीक है, अभी कैसे जाना जा सकता है ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल का बहुत सुंदर चैप्टर है। तो टॉपिक ही एक्चुअली कल के चैप्टर का हमारा ये है, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई भी किसी प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। भगवान की कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार से कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की ऐश्वर्य कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जब भगवान की कृपा होती है तो हम ये जान पाते हैं कि जो तीनों गुण है हम पे बंधन बना रहे हैं और हम इनमें बंध रहे हैं। इनसे निकलने का रास्ता भगवान का ही के शरणागत होना है, और भगवान की कृपा को तभी प्राप्त किया जा सकता है। ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसका इसका यूज हमें उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए नहीं करना है, अपने आप को भोग में फंसाने के लिए नहीं करना है।
भगवान को जानने के लिए करना, ये इसका पर्पज़ है। और तभी हमें भगवान की अहेतु की कृपा मिलेगी, जिसमें कोई कारण नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, और फिर हम भगवान को जान पाएँगे और भगवान का सुंदर प्रेम प्राप्त कर पाएँगे। इसी इम्पोर्टेंट मैसेज के संग इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको हमें प्रस्तुत करा और बहुत अच्छी तरह से हम जान पाए, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी वो अपनी कृपा दृष्टि दिखा दें और हम भगवान को समझ पाएँ, भगवान को जान पाएँ। एटलीस्ट कुछ तो इतना तो भगवान हमारे लिए कर दें कि हम भगवान की भक्ति कभी ना छोड़ पाएँ। हम जाने नहीं जाने वो सब भगवान के हाथ में, वो क्या करेंगे। पर अब उनकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में निरंतर भगवान बनाए रखें। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।